अमेरिकी इंपीरियलिस्ट अटैक में अभी आपने ईरान में एक स्कूल में छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया। आप स्कूली बच्चों पर बम बरसा रहे और उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि हमारी प्रतिबद्धता आपके साथ है। नहीं, हमारी प्रतिबद्धता ईरान की आवाम के साथ। इनको ना तो ईरानी औरतों से कोई लेना देना, ना हिंदुस्तान की आम औरतों से कोई लेना देना। वहाँ पर एक मुस्लिम दीन है, उसको गिरा दिया, ये करके हो गया। अरे तुम इतने ही तो मुसलमानों से इतनी चेड़ है, तो एक तो तालिबान के तुम फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पर क्यों उनकी आप मदद कर रहे थे, और तुम सऊदी अरेबिया और यूएई और कतर से भी अपने रिश्ते समाप्त कर। हम लोग जंतर मंतर पर खड़े हैं और आज कई संगठनों के द्वारा जो इजराइल और यूएस ने ईरान पर हमला किया है उसके विरोध में प्रदर्शन किया गया था। इसको ऑर्गेनाइज करने में भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी आरडब्ल्यूपीआई मौजूद थी। अभी हमारे साथ आरडब्ल्यूपीआई की शिवानी मौजूद है, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था और क्या भारत की जनता को क्यों इसका समर्थन करना। देखिए, आपको बताइए कि 28 फरवरी को जो अमेरिकी साम्राज्यवादी ताकतों और ज़ायनवादी इजराइल बिना किसी उकसावे के एकदम अनप्रोवोक्ड तरीके से ईरान के खिलाफ हमला किया, एक इंपीरियलिस्ट अग्रेशन हुआ। और जाहिरा तौर पे उसकी मुखालफत तो हर किसी को करनी चाहिए, हर इंसाफ पसंद नागरिक को, हर अमन पसंद ताकत को करनी चाहिए। और हम भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी आरडब्ल्यूपीआई के साथ ही कई और संगठन थे, इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन, IPHP, छात्र संगठन, नौजवान भारत सभा, कई ऐसे संगठन थे, जन संगठन, जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। न सिर्फ हम इस हमले की मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि हम ईरानी आवाम के साथ अपनी एकजुटता, अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे देश के हुक्मरान हैं, यानी कि तो मोदी सरकार की जो इस हमले को लेकर चुप्पी है, उसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम कहते हैं कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मोदी सरकार ने जब पिछले 2.5 सालों से गजा फिलिस्तीन में जो कत्लेआम चल रहा था, और जो इजराइल का जो टेररिस्ट एंटिटी, जो सेटलर कॉलोनियल टेररिस्ट ज़ायनिस्ट एंटिटी है, वो अमेरिकी सरपरस्ती में जो वहां पर कत्लेआम को अंजाम दे रहा था, मोदी सरकार ने तब भी एक बहुत ही शर्मनाक किस्म की चुप्पी अख्तियार की। और अभी हाल ही में हम जानते हैं कि 2 दिन का उनका दौरा था इजराइल में, और इजराइल पे उन्होंने हमारे देश में जो मोदी सरकार के पीछे पीछे चलने वाले उनके भक्त हैं, उनको बता दिया कि अब तो इजराइल उनके नए फादर, और उनका इजराइल इज द फादरलैंड, इंडिया इज द मदरलैंड। तो अब लगता है कि भक्तों को भारत माता की जय के साथ साथ इजराइल पापा की जय भी, ये नारा भी उनको लगाना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी शर्मनाक बात है, इस पर हमें अफसोस तो नहीं है, क्योंकि ज़ायनवाद के साथ जो भारत का हिंदुत्व कम्युनल फैसिज्म है, उसकी एक बहुत आइडियोलॉजिकल अफिनिटी, उसकी बहुत नजदीकी वैसे भी बनती थी। लेकिन अब तो ये फॉरेन पॉलिसी में एक खास किस्म के विचारधारा के लोगों के साथ और इस तरीके का जो साम्राज्यवादी हमला हुआ है, उस पर आप चुप बैठे हैं। आप उल्टा आप यूएई और आप सऊदी अरेबिया को कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। इजराइल में वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान इजराइल के साथ है। नहीं, यू डोंट स्पीक फॉर अस, यू डोंट स्पीक ऑन आवर बिहाफ। आप हमारे नुमाइंदे अभी कहने के नहीं है, क्योंकि अब तो इलेक्शन का भी जो मामला है, SIR और EVM और जो पूरा घोटाला जिस तरीके से पूरा इंटरनल टेक ओवर किया है तमाम इंस्टीट्यूशन का, वो तो सबके सामने है। लेकिन जब आप ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान इजराइल के साथ है, तो यू डोंट रिप्रेजेंट अस। आप भारत के आवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आप भारत की मेहनत आबादी को रिप्रेजेंट नहीं करते। और मैं ये बताना चाहती हूँ आपके मजदूर बिगुल के माध्यम से भी कि हिंदुस्तान की जनता फिलिस्तीन के मुक्ति संघर्ष के साथ, फिलिस्तीन के साथ, और इस साम्राज्यवादी हमले और ज़ायनवादी हमले और जो टेररिस्ट अटैक है, ये हमें आज तक देखिए किस तरीके से सिखाया जाता है ना कि टेररिस्ट, ये तो टेररिस्ट स्टेट्स है, ये कर रहे हैं, ये तो एक्ट ऑफ टेरर है। अब क्या कर रहे हैं आप? स्कूली बच्चों पर बम बरसा रहे हैं और उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि हमारी प्रतिबद्धता आपके साथ है। नहीं, हमारी प्रतिबद्धता ईरान की आवाम के साथ है, वैसे ही हमारी प्रतिबद्धता फिलिस्तीनियों के साथ है, गाजा के उन बच्चों, उन स्त्रियों, उन तमाम लोगों के साथ है जो इजरायली ज़ायनवाद की आप कह सकते हैं नीतियों का, और जो उनका एकदम जो टेररिस्ट वे ऑफ फंक्शनिंग है, जो का शिकार है। हमारी सिंपैथी और हमारी सॉलिडारिटी होती है। अभी जिस तरीके से पूरा प्रचार किया जा रहा है, इसको एक धर्म का मुद्दा बताया जा रहा है, और अभी हमने देखा कि उस प्रोटेस्ट के बाद भी गोदी मीडिया ने किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को बर्बाद करने की कोशिश की, तो उसका नैरेटिव देने की कोशिश की। इस पे आप क्या बोलना? देखिए, ये इनकी बौखला है। हमें ये पता है कि अभी तो जो UGC वाले मसले पर जो UGC के गाइडलाइंस आए थे, उसमें इनका जो
इनकी पूरी फैशिस्ट आइडियोलॉजी के साथ जो इनकी पूरी ब्राह्मणवादी मानसिकता है वो भी मतलब छन छन के सामने आ रही थी। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और फलाना ठिकाना ये सब जो पूरा इन्होंने नोटिस किया। अब इनका फ्रस्ट्रेशन है। देखिए मोदी गवर्नमेंट इस टाइम बेहद अनपॉपुलर है। अगर इस देश में इस तरीके से जो इंटरनली इंस्टीट्यूशन का टेक ओवर करके जो एक फैशिस्ट स्टेट apparatus में और लंबी प्रक्रिया में 11 सालों में तो इस पूरी आप कह सकते हैं ये जो प्रोसेस है इसको गति प्रदान की है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो लंबे समय से जब से आरएसएस तो 100 साल से ऊपर हो गया। ये जब से आए हैं इन्होंने अपनी घुसपैठ अपने लोगों को दिखाना जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग निकाय उसमें शुरू किया है। लेकिन अब इनके तमाम इन जो भी इनके मैकेनिज्म्स हैं इनके बावजूद भी देश की जनता को ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके ये सरकार जो है हमें आपस में ही एक दूसरे का दुश्मन बना रही है। इनका हमसे कुछ भी साझा नहीं। ऐसे में अब इनकी बौखलाहट भी सामने आ रही है। अब इनको क्या है ये देखिए ये मजहब के नजरिए से भी नहीं देखते हैं। भक्तों को ये बताना चाहिए और उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि तालिबान के साथ मोदी सरकार ने तीर बढ़ाई। तालिबान का मजहब, तालिबान कोई डेमोक्रेटिक स्टेट की नुमाइंदगी करता है। ये तालिबान के मसले पर एकदम शांत है। इजराइल में हिंदुस्तानियों के साथ जिस किस्म का रेसिज्म होता है, ये भक्तों की ब्रिगेड जो है ये जिनको अब नए पापा इजराइल के रूप में मिले हैं, इनको जाकर एक बार गोवा में एरम्बोल से लेकर ये आपका धर्मशाला और मनाली और इस तरीके के जो वो है जहां पर इजराइलियों ने जो कि कत्लेआम करने के बाद वो डिटॉक्स करने के लिए यहाँ पर आते हैं और वहां पर उन्होंने बच्चों स्त्रियों का कत्लेआम करने के बाद यहाँ पर वो आते हैं। ये तो तमाम जो उन्होंने रेस्टोरेंट और होटल्स खोले वहां पर बोलते हैं इंडियन आर नॉट अलाउड, ये तब उसमें भी जा सकते हैं। तो इनकी ऐसी कुंठा है और कॉलोनियलिज्म डे जो आप समझ सकते हैं ना, जब 2 साल की हमने गुलामी झेली है तो एक कहीं ना कहीं उस तरीके का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन भक्तों ने भी अंदर से ही तो वो भी है इनको हर चीज में, क्योंकि ये हर चीज को मजहब के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। जबकि मोदी सरकार को इंटरनली एक दुश्मन चाहिए। वो इंटरनल दुश्मन एक तरीके से वो उनके लिए जो अदर की फिगर है वो मुस्लिम है, लेकिन उनके लिए इंटरनल दुश्मन कम्युनिस्ट भी है, उनके लिए इंटरनल दुश्मन प्रो पीपल एक्टिविस्ट भी है, प्रोग्रेसिव राइटर भी है, जर्नलिस्ट भी है, मतलब उनके लिए दुश्मन है। जैसे कि हिटलर और मुसोलिनी के लिए वहां पर जो कम्युनिस्ट सिविल राइट डेमोक्रेटिक राइट एक्टिविस्ट है वो सब थे। वही मोदी सरकार, अब मोदी सरकार के इन भक्तों को और जो इनकी ब्रिगेड जो एकदम मतलब क्या बोलिए अंध भक्त जो है, इनको ये नहीं समझ में आती है बात कि अगर मजहब इसका मामला होता तो इस टाइम मोदी सरकार यूएई कतर सऊदी अरेबिया के साथ इतनी बॉनहमी क्यों चला रहे? वो भी तो मुस्लिम देश है, थियोक्रेटिक स्टेट है, वहां पे मोनार्कीज है, वहां तो डेमोक्रेसी नहीं है। और इसी से पोल खुल जाती है इंपीरियलिस्ट क्लेम की भी कि हम डेमोक्रेसी इंफोर्स करने जा रहे हैं, हम जो है औरतों के आजादी के लिए वहां जा रहे हैं, हम वुमेन राइट के लिए वहां जा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है ये वो क्लास है, रूलिंग क्लास का वो तबका, खासकर यूनाइटेड स्टेट के रूलिंग क्लास का, इजरायली रूलिंग क्लास का। इजराइल तो खैर पूरा ही मतलब वो जो भी एंटिटी है तो पूरे का पूरा ही एक बहुत ही सिक किस्म का उनका मेंटल मेकअप है। लेकिन यूके का रूलिंग क्लास और हिंदुस्तान का रूलिंग क्लास, एप्स्टीन फाइल्स में जो नाम सामने आए भयंकर है, एप्स्टीन फाइल्स के डिटेल्स भयंकर है। अब ये पीडोफाइल, चाइल्ड मोलेस्टर, चाइल्ड रेपिस्ट और मिसोजिनिस्ट ये औरतों के अधिकार के लिए बात करेंगे। और इन भक्तों से पूछा जाना चाहिए तुम्हें ईरान में ईरानी औरतों की आजादी के लिए बड़ा पेट में दर्द उठ रहा है, तुम आसिफा के बलात्कारियों के लिए तुम यात्राएं निकाल रहे थे तिरंगा की, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम बिल्किस बानो के मसले पर चुपचाप बैठे तो तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम उन्नाव के बलात्कारी सेंगर के आरती उतारते तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम पहले हिंदुस्तानी औरतों के आजादी और उनकी इक्वालिटी के बारे में अपने पेट में दर्द पैदा कर लो, वो तुमसे नहीं होगा क्योंकि तुम हो ही एंटी विमेन। और तुम सबसे पहले आरएसएस का दरवाजा औरतों के लिए खोलो। आरएसएस में औरतें तो है नहीं, उन्होंने अलग एक वो सेविका संघ बना रखा है और आरएसएस नहीं जा सकती औरतों में। तुम्हें औरतों पहले इक्वालिटी अपने अंदर ले आओ ना, तब तो तुम दुनिया भर की औरतों की फिक्र करना। तो ये पीडोफाइल, ये चाइल्ड मोलेस्टर्स और चाइल्ड रेपिस्ट और औरतों के जिस्म के मांस को नोचने के खा जाने वाला ये रूलिंग क्लास, ये हमें आज इस बात के लिए बता रहा है, हमें ये नसीहत दे रहा है कि ये होते हैं मॉरल्स, ये होते हैं एथिक्स, ये है जो उच्च विचार, ये है हमारा भारतीय संस्कृति, चाल चरित्र। तुम बताओगे इनको ना तो ईरानी औरतों से कोई लेना देना है, ना हिंदुस्तान की आम औरतों से कोई लेना देना है।
ये वो क्लास है और इंपीरियलिज्म के क्योंकि तार जाहिरा तौर पे पूरे जो मुनाफे के आप कह सकते हैं कि जो ताना बाना है उससे जुड़ा हुआ है। इनको वहां पर रिजीम चेंज करके एक ऐसी प्रो यूएस इंपीरियलिस्ट लॉबी इंस्टॉल करनी है जिसका एक पैरोकार जो है और एक तरीके से अमेरिकी साम्राज्यवाद का टट्टू है रेजा पहलवी जो मोनार्किस्ट है। आपको वैसा एक टट्टू वहां चाहिए क्योंकि आपको ये पता है कि वेस्ट एशिया में ये बात तो सच है इसराइल को टक्कर देने वाली एक ताकत तो ईरान है। जब हम ईरान की बात करें तो जाहिरा तौर पे हम ईरान में जो डेस्पोटिक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट निजाम है हम उसके कतई समर्थन नहीं कर रहे। वो तो हम जब यहाँ नहीं कर रहे हैं तो वहां क्या करेंगे। यहाँ पर भी एक फैशिस्ट निजाम है, वहां पर एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट निजाम है, लेकिन ईरान में हिंदुस्तान की तरह ही एक आवाम बस्ती और हम उसके हितों के बारे में जब सोचते हैं और जब हम अपने मजदूर वर्गीय नजरिए से सोचते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि आज इंपीरियलिज्म जायनिज्म और जो इंपीरियलिस्ट ताकतें इन जनरल लेकिन यूएस इंपीरियलिज्म और जो ये इजरायली जायनिज्म है ये जो कर रहा है ये हम सबके मुश्तरका दुश्मन है। ये ईरानी अवाम के भी दुश्मन है, ये यहाँ के भी दुश्मन है और मैं इसलिए जो ईरान में हुआ है उसको एक कंटिन्यूटी में देखती हूँ क्योंकि आप देखिए ना 2023 से लेकर अब तक 2.5 साल हो गए जो फिलिस्तीन में कत्लेआम चला है 80,000 से ज्यादा, मतलब ये स्टेटेड आंकड़े हैं, इससे लाखों लोग मारे गए अमेरिकी इंपीरियलिस्ट अटैक में। अभी आपने ईरान में एक स्कूल में छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया और आप फिर वहां पे आपने डेमोक्रेसी इंस्टॉल की और वो हमने सारे इंस्टॉलेशन देखे अफगानिस्तान से लेकर इराक में। ये एक इंपीरियलिस्ट अग्रेशन है, इसकी मुखालफत आज हमें करनी चाहिए और हमारे देश के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि मोदी सरकार हमारे हितों की नुमाइंदगी नहीं करती है। यहाँ पर वो इस तरीके के और जो ये भक्त की ब्रिगेड है, ये जो अंधभक्त है, इनको ये लग रहा है कि वहाँ पर एक मुस्लिम दीन है उसको गिरा दिया ये करके होगा। अरे तुम इतने ही तो मुसलमानों से इतनी चिढ़ है तो ये तो तालिबान के तुम फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पर क्यों उनकी आप भगत कर रहे थे और तुम सऊदी अरेबिया और यूएई और कतर से भी अपने रिश्ते समाप्त कर दो। सारी बातें कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा और जाहिर तौर पर हमारे देश में जो ये फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर फेलियर तो मैं फॉरेन पॉलिसी के फेलियर के तौर पे देख रही हूँ कि आप जो ईरान में हो रहा है आपकी बोलती बंद है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो शर्मनाक है लेकिन यही है जो है। शुक्रिया। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो हो रहा है आज ईरान में इसके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए RWPI और तमाम संगठन के लोग मौजूद थे और उससे तमाम कोशिशों के बावजूद मोदी मीडिया डिसरप्ट नहीं कर पाई, रोक नहीं पाई। जिंदाबाद 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 इंपीरियलिज्म डाउन 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 डाउन